हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज आप लोगों के सीएमए इंस्टीट्यूट से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है कि आप लोगों के क्या कहते हैं, मॉक टेस्ट पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। कब तारीख से? मॉडल एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शंस हैं 17 तारीख से लेकर 24 दिसंबर के बीच में। ऑनलाइन होम बेस्ड है। अच्छा, ऑनलाइन होम बेस्ड में ना बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमारे जब हम लोगों ने सेंटर बेस्ड पेपर भरे थे, क्या वो भी अब ऑनलाइन होम बेस्ड होंगे? नहीं, ये मॉक टेस्ट ऑनलाइन होम बेस हो रहे हैं। जिन लोगों ने मेन एग्जाम के लिए होम बेस या सेंटर बेस भरा, उनका उसी के अकॉर्डिंग होगा। पहली बात, नीचे डेट दी हुई है 17 से लेकर 24 दिसंबर तक आपके होंगे। शेड्यूल दिया हुआ है इंटर ग्रुप 1 का 17 तारीख को अकाउंट्स, 19 तारीख को लॉ, 21 तारीख को आपको मतलब एक पेपर एक छुट्टी दी गई है। वो छुट्टी भी नहीं है बेसिकली। 17 तारीख को ग्रुप 1 का है तो 18 तारीख को ग्रुप 2 का एक पेपर है, तो वो छुट्टी हो जाएगी ना। जिन लोगों का एक ही ग्रुप है उनके लिए एक छुट्टी हो जाएगी। अदरवाइज जिनके दोनों ग्रुप है उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है। पहले 17 को वो ग्रुप 1 का देंगे, 18 को ग्रुप 2 का देंगे। तो ये शेड्यूल है पूरा, वो तो आप देख ही लेना। टाइमिंग स्लॉट क्या रहेंगे? सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का स्लॉट रहेगा। फिर सेम फाइनल वालों के लिए 17 तारीख को, 19 तारीख को, 21 को, 23 को ये ग्रुप 1 के, ग्रुप 3 के पेपर हैं। और फिर ग्रुप 4 के हैं ये 4। ऐसे सेम 19-17 को अगर ग्रुप 1 का है फाइनल के ग्रुप 3 का, तो 18 तारीख को ग्रुप 4 का है CFR का। तो ये मैं मेन बात नहीं है, मेन जो आगे की बात है वो ये है, ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर दिसंबर 20 इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्स एग्जामिनेशन विल बी अलाउड टू अपीयर इन द मॉडल एग्जाम। एलिजिबल कैंडिडेट्स का मतलब क्या है, तो मैं वैसे क्लियर कट बता दूं। जिन लोगों ने एग्जाम फॉर्म वगैरह भरा है, प्रॉपरली सबमिट करा है। ये नहीं कि वो बच्चे जिनका अगले जून में पेपर है और वो भी अभी से इस मॉडल टेस्ट पेपर देने को बैठ गए हैं, नहीं। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है खाली वही दे पाएंगे। डिटेल्स फॉर द मेन इंटरमीडिएट एंड फाइनल एग्जामिनेशन फॉर 3rd to 10th जनवरी विल बी रिलीज शॉर्टली। फाइनल के जो आपके मेन एग्जाम है 3 जनवरी से जो होंगे, उसकी डिटेल्स शॉर्टली रिलीज कर दी जाएंगी। Please check your registered email ID and mobile for more updates from ICI. Details will be shared to all the students on their registered mail ID on updates and links for examinations. आपको पता होगा ना, आपका लिंक आता है पेपर देने के लिए, ऑनलाइन एग्जाम के लिए, और आपकी और जितने भी अपडेट होते हैं वो कह रहे हैं कि आप अपने ईमेल आईडी ओके रखो और अपना फोन नंबर अपना ओन वगैरह रखा करो। आपको सारे अपडेट आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर, ईमेल आईडी पे आ जाया करेंगे। वो कह रहे हैं एक यूनिक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर अपियरिंग एग्जामिनेशन। एक अलग से आपको नंबर, ईमेल आईडी और फोन नंबर चाहिए। वो यूनिक ही होते हैं ईमेल आईडी और फोन नंबर तो। नेक्स्ट, बिफोर द मॉडल एग्जामिनेशन रीड वेरी केयरफुली, डू नॉट इग्नोर एनी इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल पहला, प्लीज कीप योर गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ। मतलब पहले आपको अपने हाथ में वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड की कॉपी रखनी है ना। दिस नीड्स टू बी अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन मॉडल एग्जामिनेशन पेज बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम। आप जब एग्जाम स्टार्ट करोगे उससे पहले आपको ये अपने आधार कार्ड वगैरह के आईडी प्रूफ की फोटो अपलोड करनी है। अच्छा, एक चीज और, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर क्या ये मॉडल टेस्ट पेपर देना मैंडेटरी है? बेटा, इसमें कहीं लिखा नहीं है कि मैंडेटरी है या नहीं है। जहां तक मैंने पढ़ा, अगर कहीं नीचे लिखा हो तो पता नहीं, वैसे मेरे हिसाब से इसमें नहीं लिखा, लेकिन स्टिल मॉडल टेस्ट पेपर देना कभी मैंडेटरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। क्यों? आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप जरूर देना। रिकमेंडेटरी है कि देना जरूर, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पीछे फाउंडेशन बता रहे थे मैं मॉक टेस्ट नहीं दिया, तो मेरे हिसाब से देना मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन स्टिल आपको प्रैक्टिस करने के लिए देना चाहिए। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि मैंडेटरी है या वो है, इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होता। नेक्स्ट, प्लीज कीप योर लॉगिन डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ एज पर एग्जाम एप्लीकेशन। अपनी लॉगिन आईडी दो, एप्लीकेशन फॉर्म एंड पास की। देखो, लॉगिन डिटेल्स में आपको क्या डालना है, जब वो लॉगिन पूछेगा आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ एज पर एग्जामिनेशन एंड पास की, वो आपको ये मिलेगी सब मेल आईडी पे। शेयर्ड ओवर मेल लिखा गया ना, ये सारी चीजें आपको कहाँ दी जाएंगी? मेल पे दी जाएंगी, एंड और एसएमएस, जिसको आपको नोट डाउन करके रखना है। और कह रहा है वंस यू ओपन द एग्जामिनेशन पेज, आपने ओपन कर लिया तो आप अपनी कोई भी मेल या अदर फोल्डर वगैरह लैपटॉप में ओपन नहीं कर पाओगे। कह रहा है आप अपने रूम में क्वाइट रहें, और पीछे जो आपके अगर लाइट पड़ रही है, तुमने देखा होगा ना कई बार, देखो सपोज सामने कैमरा है और मेरे पीछे खुला रूम है और पीछे सनलाइट पड़ती है, तो वो कैमरे पर रिफ्लेक्शन आएगा। तो वो कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पीछे ब्राइट लाइट्स नहीं होनी चाहिए, विंडोज वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे कैमरे पर रिफ्लेक्शन आता है, वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन पेपर में कह रहा है एमसीक्यू बेस्ड भी होंगे और रिटर्न वाले भी होंगे, आपकी नॉलेज जज करने के लिए। नेक्स्ट, कह रहा है आप क्वेश्चन आंसर लिख लिख के नहीं कर सकते। मतलब लिख के, जो इन्होंने बहुत पहले एक बात करी थी कि बच्चा लिख के नहीं करेगा, तो क्वेश्चन आंसर लिख के अपलोड नहीं कर सकते वो कह रहा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई डायग्राम वगैरह बनाना चाहते हो या आप कोई चार्ट या ग्राफ बनाना चाहते हो, तो उसे एक प्लेन A4 साइज के पेपर के ऊपर ड्रॉ करके उसकी फोटो खींच के अपलोड कर सकते हो। और वो फोटो भी कैसे खींचेगी? आपके वेबकैम से, जो आपका मेन वेबकैम होगा। लेकिन वो सिर्फ डायग्राम्स या कुछ आप बनाना चाहते हो या ग्राफ या चार्ट, बस जो मेन लिखने वाला कंटेंट है वो आप लिखोगे ही। उसके लिए आपको इन लोगों ने क्या बोला है, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, उसके लिए फोटो कैप्चरिंग वगैरह अलाउड नहीं है, और लिख के आप अपलोड नहीं कर सकते, उसको आपको टाइप ही करना पड़ेगा।
अपना कह रहा है गूगल क्रोम वगैरह अपडेट कर लो। कह रहा है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स शार्प 10 बजे तक एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको 10 बजे तक लॉगिन कर देना है, और फाइनल वाला का 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको 2 बजे तक लॉगिन कर देना है। प्लीज मेक श्योर यू हैव एनफ पावर बैकअप, क्योंकि बीच में अगर लाइट चली गई तो बंद हो जाएगा, तो आपका प्रॉपर पावर बैकअप होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी फेलियर वगैरह तो आप बैठ सको। ऑल्सो प्लीज यूज अ फास्ट एंड रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन, आपका इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छा होना चाहिए। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टेस्ट इन वेबकैम एंड माइक्रोफोन इनेबल्ड, आपका जो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपका टेस्ट और माइक्रोफोन इनेबल होना चाहिए, इनेबल ओपन होना चाहिए। वेबकैम माइक्रोफोन इज नॉट डिटेक्टेड द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द टेस्ट, द क्वेश्चन पेपर विल नॉट लोड, काइंडली अलाउ द वेबकैम माइक्रोफोन एक्सेस बिफोर द टेस्ट। देख लो वो कह रहा है कि अगर आपके कुछ भी गड़बड़ी हुई और आपका माइक्रोफोन और वेबकैम ऑन नहीं हुआ, तो आपका क्वेश्चन पेपर लोड ही नहीं होगा जब तक आप नहीं करोगे। डू नॉट प्रेस बैक, रिफ्रेश और क्लोज द विंडो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ये सब हरकतें मत करना आप। डू नॉट सबमिट द एग्जामिनेशन अनलेस यू हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन, जब तक आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे तब तक आप उसको एग्जामिनेशन को क्लोज मत करना। और वैसे मेरे को लगता है लॉजिकली सारे अटेम्प्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। और एक बार आपने टेस्ट सबमिट कर दिया, उसको आप दोबारा रीसेट नहीं कर सकते। पावर फेलियर में आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। रीस्टार्ट द टेस्ट यूजिंग द सेम लॉगिन इन्फॉर्मेशन एंड द सेम ब्राउजर। सपोज आपका पावर फेलियर होने की वजह से कंप्यूटर बंद हो जाता है किसी रीजन से, तो आप पैनिक मत करना, रीस्टार्ट करना सेम ब्राउजर से सेम लॉगिन आईडी डाल के, और विच यू हैड लेफ्ट अर्लियर एंड ऑल अटेम्प्टेड क्वेश्चन रिमेन अटेम्प्टेड। तो जितने आपने अटेम्प्ट पहले कर रखे हैं वो वापस खुल के आ जाएंगे, वो अटेम्प्ट माने जाएंगे, और आगे के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेना। Please find the below details for your intermediate final course model exam of the ICI. You can appear the model examination through any of the preferable device. आप कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट किसी से भी अपीयर कर सकते हो, मोबाइल से भी आप अपीयर कर सकते हो, मॉडल वाले, मेन वाले नहीं, मॉडल वाले जो मॉक टेस्ट है। लेकिन वो कह रहा है डेस्कटॉप रेकमेंडेड, आप उसी से करो। प्लीज गो थ्रू द कैंडिडेट मैनुअल, आपको सारी इंस्ट्रक्शंस वहां मिल जाएंगी। स्टेप्स, ये नीचे स्टेप बताए मैं आपको क्या करना है, कैसे ओपन करना है। तो ये मेन डिटेल थी, आप अपना सारा अपडेट चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। जो रजिस्ट्रेशन आईडी पूछेगा वो ऊपर, रजिस्ट्रेशन आईडी का मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जो वो डेट ऑफ बर्थ बोलेगा जो आपने वहां पे दिया वो डालनी है। पास की, जो वहां पे वर्ड यूज हो रहा था, पास की क्या होगी, जो आपको विल बी इनिशिएटेड टू यू 1 डे बिफोर द टेस्ट, आपको टेस्ट से 1 दिन पहले दी जाएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ये लिखा हुआ है। और आपको कोई क्वेरी है या कोई भी चीज पूछनी है तो उन्होंने अपनी वेबसाइट दी है, ईमेल आईडी दी है, आप उनसे बात कर सकते हो, ठीक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।